अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। अटक से खबर शामिल करेंगे, जिसकी तहसील हसन अब्दाल झारी का स्टॉल प्लाजे के करीब कार और हाइस में तसादुम हुआ। इस तसादुम के नतीजे में 3 अफराद जाबक और 2 शदीद जख्मी हुए। अटक से आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ साबरी की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक झारी का स्टॉल प्लाजे के करीब तेज़ रफ्तार कार और हाइस में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाबक और 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस फौरी मौके पर पहुंच गई। जख्मियों और लाशों को तहसील अस्पताल हसन अब्दाल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 42 साला इरशाद वल्द गुलाम हैदर और 22 साला दुख्तर ज़ुमर्द, जबकि जाबक होने वालों में 60 साला शौकत और 18 साला फराज शामिल हैं। आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हूर अहमद नज़ामी की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक डाकुओं की जवाबी फायरिंग से कांस्टेबल एजाज गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया। जख्मी अहलकार को तशवीशनाक हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां तिब्बी इमदाद देने के बाद बहावलपुर रेफर कर दिया गया। डाकू अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने डाकुओं की तलाश शुरू कर दी। जड़ावाला थाना सिटी की हदूद में डाकुओं का राज। SHO जड़ावाला वारदातियों को रोकने में बुरी तरह से नाकाम हुए और आए रोज डकैतियां चोरियां मामूल बन गई। मुकामी पुलिस लंबी तान कर सोने लगी। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी के हदूद में डाकुओं ने लोगों के घरों का सफाया करना शुरू कर दिया और हाफिज गार्डन, जो कि SP ऑफिस से 4 किलोमीटर और थाना सिटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, डाकुओं का राज बन चुका है। एक ही रात में जोहर अहमद, राना तारिक खोखर, मुश्ताक राजा और खान मुबारक अहमद के घरों से नकदी, रुपए, सामान और जेवरात, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल ले उड़े, जिस पर अहले दहे का कहना है कि हमारे घरों में आए रोज वारदातें मामूल बन गई हैं। लेकिन अहलिया दहे का ये भी कहना है कि हम CPO चौधरी सुहेल से अपील करते हैं कि डाकुओं को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि गरीबों के घर लूटने से बच सकें और इन जालिम डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अजी, ये कितने लोग हैं और आपसे क्या क्या डकैती ये करके लेके गए? मेरे को बांध गए नाड़े से और सोना और 1.5 लाख रुपया, 3.5 सोना ले। कितना 1.5 लाख रुपए लेके गए हैं और 3.5 तोला सोना लेके गए हैं? 3 तोला सोना। और मुझे बताया जा रहा है कि आपके ये जो हाफिज गार्डन है, ये थाना सिटी से 2 किलोमीटर की दूरी पर, हाफिज गार्डन में और घरों से भी वो ऐसे डकैती? 5 डकैतियाँ हुई हैं इधर। साल पहले भी डकैतियाँ हुई हैं इधर, वो भी अभी तक नहीं मिली। अच्छा, हाँ जी। फोर्ट अब्बास से खबर है, अंजुमन तलबा इस्लाम जनूबी पंजाब के नाज़िम फ़ाद यूनस की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आइंदा 3 माह का मुस्तक़बिल आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे ज़हूर अहमद नज़ामी की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक तंजीमी प्रोग्राम मुरतब किया गया। इजलास के बाद सूबाई ओहदेदार नाज़िम फ़ाद यूनस ने दीगर सूबाई ओहदेदारान के हमरा मदरसा मज़हरुल उलूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात के पर्चों की फ़रोख्त इंतहाई मकरूह फेल है। हवसज़दा पैसे के पुजारियों ने हुकूमती ढांचे को दाव पर लगाकर अक़दारों के साथ नाइंसाफ़ी की है। पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए होने वाली तकर्रियों की जाँच पड़ताल की जाए, ताकि मुल्क व कौम दुश्मनी का ये सिलसिला जो ना जाने कब से जारी है, हुकूमत अगर इस करप्शन पर काबू नहीं कर सकती तो सीटों के रेट मुकर्रर कर दे, ताकि लोग अपनी जमा पूंजी खर्च करके सरकारी ओहदा खरीद सकें। उन्होंने कोयटा में हज़ारा बरादरी के लोगों के बेईमाना कत्ल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया और कहा कि अंजुमन तलबा इस्लाम उनके गम में बराबर की शरीक है और उनके साथ दहशतगर्दी करने वालों को करारवादी सजा दी जाए, ये मुतालबा किया गया। आइंदा ठोस इक़दामात किए जाएं। उन्होंने पुलिस मुलाजमीन की तरफ से इस्लामाबाद में उसामा सत्ती के कत्ल की भरपूर मजम्मत की, कहा कि बेगुनाह शहीद तालिब इल्म का खून रायगा नहीं जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमशेद नजम, नायब नाज़िम अव्वल मोहम्मद बिलाल जट, नायब नाज़िम 2 मियाँ इमरान रशीद जनरल सेक्रेटरी, दानियाल चौधरी जॉइंट सेक्रेटरी, राव नज़ीर अहमद फाइनेंस सेक्रेटरी, अंजुमन तलबा इस्लाम जनूबी पंजाब की सूबाई काबीना की मेज़बानी के फ़राइज़, रहनुमा अंजुमन तलबा इस्लाम हामिद शफीक रुकन अंजुमन, मोहम्मद जुनैद इस्माइल ज़लई प्रेस सेक्रेटरी अंजुमन तलबा इस्लाम बहावलनगर, मोहसिन रशीद चिश्ती ज़िले नायब नाज़िम अंजुमन तलबा इस्लाम और अरकान अंजुमन तलबा इस्लाम फोर्ट अब्बास ने सर अंजाम दिए।
भवाना जंग चनियोट रोडन्स दरबार ढोडे शाह मुस्दा और कार में तसादम हुआ। धुंध के बायस ये हादसा पेश आया। हादसे में खालिद वल्द मोहम्मद शफीक बउमर 65 साल और खालदा परवीन दुख्तर मोहम्मद शफीक बउमर 45 साल। हादसे में खालिद वल्द मोहम्मद शफीक बउमर 65 साल और खालदा परवीन दुख्तर मोहम्मद शफीक बउमर 45 साल जो कि शनाब नगर से कार पर सवार थे शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भवाना मुंतकिल कर दिया। भवाना से ही खबर है जहां पर आज मुल्क भर में 11 जनवरी से शुरू होने वाली पोलियो मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज चनियोट लालियां और भवाना का विजिट करके पोलियो मुहिम की टीमों को भी चेक कर रहे हैं। इसी तरह तहसील भवाना में भी पोलियो की टीमें सिक्योरिटी एहलकारों की टीमें पेश हैं और एक दिन से लेकर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो और विटामिन डी के कतरे पिलाए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे परवेज इकबाल से। जी परवेज इकबाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, पोलियो की टीमें और सिक्योरिटी एहलकारों की टीमें सर्दी के इस मौसम में अवाम की खिदमत में पेश नज़र आ रही हैं, जहां इनकी खिदमत भी किसी जवान बहादुर फौजी से कम नहीं है। घर घर कोचे जाकर छोटे छोटे बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर अपनी ड्यूटी सार अंजाम दे रही हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज जिला भर में चनियोट लालियां और बुआना के इलाकों से बच्चों को कतरे पिलाने और उंगलियों के निशानात की तस्दीक कर रहे हैं और सिक्योरिटी जवानों की ड्यूटी को भी चेक कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद रियाज का कहना है कि पोलियो मुहिम में किसी भी किस्म की गफलत या कुताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पोलियो की टीमों का कहना है हम जिस सर्दी में वर्क कर रहे हैं इसमें अवाम और वालिदैन को भी चाहिए कि वह हमारे साथ तावन करें ताकि पाकिस्तान जैसे अजीम मुल्क को इस मूजी मर्ज में से बचाया जा सके। वर्कर्स और एहलकारों का मजीद कहना है हम इस मुल्क पाकिस्तान के साथ हैं और वह पाकिस्तान के लिए पुरअज़म हैं। रिपोर्ट परवेज इकबाल चद्दड़, आवाज़ न्यूज़, तहसील बुआना। ननकाना साहब, जिला भर में 5 रोज़ा पोलियो की कौमी मुहिम का आगाज़ हुआ। ननकाना साहब DPO इस्माइल खाड़ा की हिदायत पर पोलियो मुहिम का सिक्योरिटी प्लान जारी किया गया। मज़ीद जानती हैं अपने नुमाइंदे ननकाना साहब शेर अफगन से। जी शेर अफगन, इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? जी, ननकाना साहब जिला भर में 5 रोज़ा पोलियो की कौमी मुहिम का आगाज़। ननकाना साहब DPO इस्माइल खाड़ा की हिदायत पर पोलियो मुहिम का सिक्योरिटी प्लान जारी। जिला भर में 250 से ज्यादा पुलिस अफसरान व जवान सिक्योरिटी ड्यूटी के फराइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। DPO ननकाना की तरफ से जिली पुलिस को खुसूसी अहकाम जारी। ननकाना साहब सर्कल ऑफिसर्स और SHOs पोलियो मुहिम के दौरान पेट्रोलों को मौसर और यकीनी बनाएं। तमाम SHOs पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर ममूर अफसरान व जवानों को चेक करें और ब्रीफ करें। पोलियो मुहिम के दौरान किसी भी किस्म की लापरवाही और सुस्ती हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना जिली पुलिस की अहम जिम्मेदारी है। पोलियो टीम जिला शुबा बच्चों को मजदूरी से बचाने में अपना किरदार अदा कर रही है। जिला भर में पुलिस पोलियो मुहिम की सिक्योरिटी हर मुमकिन कुर्बानी से यकीनी बनाएगी। जी, शेर अफगन चद्दर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, आवाज़ न्यूज़, ननकाना साहब। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सरगोदा डॉक्टर राय समीउल्लाह गट और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर काजी सुहेल अस्कर ने 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इसहाक की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक इंसदाद पोलियो मुहिम 11 जनवरी से 14 जनवरी तक जारी रहेगी। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सरगोदा डॉक्टर राय समीउल्लाह गट ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 5,92,000 से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के दौरान पैदाइश से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को विटामिन ए के कतरे भी साथ पिलाए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने के लिए 4,000 वर्कर्स पर मुश्तमिल 1,918 मोबाइल टीमें तश्कील दे दी गई हैं और 202 फिक्स्ड सेंटर और 82 ट्रांजिट पॉइंट्स पर भी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी सरगोदा डॉक्टर राय समीउल्लाह गट ने कहा कि वालिदैन अपने 5 साल तक उम्र के तमाम बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलवाएं। पिंडी खेप के मरहला हरीवाला का रिहायशी तारिक महमूद जो कि अटक पेट्रोलियम में मुलाजिम था, फालिज होने के बायस नौकरी छोड़ने पर मजबूर हो गया। अटक से आवाज़ न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ सादपुरी की जानिब से मौसूल होने वाली तफसीलात के मुताबिक अटक पेट्रोलियम ने भी आंखें फेर ली हैं। बीमारी के बाद घरेलू हालात ख़राब हो गए। एक बच्चा और 3 जवान बच्चियां तारिक महमूद की बीवी कपड़े सिलाई करके घर का चूल्हा जला रही हैं, जबकि बीमारी के बायस कर्ज की दलदल में धंस कर रह गया है। अटक पेट्रोलियम के अरबाब इख्तियार समेत वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पिंडी खेप के मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की गई है। अडे वज़ीर आला ने अपील है कि जल्द तो जल्द अडी मदद की वंजे इस कौमी विच एक्शन गिनन
मैंने बच्चे ज़ेर तालीम आ रहे हैं, घर न कमाई और कोई बंदा नहीं, मैं खुद सिलाई करके बाल बच्चे ने पेट भी पलेनी है। मैं तो वज़ीर आला जल्द तो जल्द मेरा मदद फरमाएं। बहावलपुर से खबर शामिल करेंगे, जहां पे बहावलपुर जावेद कॉलोनी में सिलेंडर फटने से पूरे घर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। अल्लाह का शुक्र है जानी नुकसान होने से बच गया, लेकिन सोचने की बात यह है कि जो मर्जी सिलेंडर बनाकर वो जिस क्वालिटी का भी हो बाजार में सेल होना शुरू हो जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का कि मुतल्लिका इदारे जो हैं उन्होंने कभी चेक करना गवारा नहीं किया। हजारों ऐसी कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। कभी कोई गाड़ी में सिलेंडर फट जाता है, कभी कोई घर में सिलेंडर फट जाता है। तहकीकात तो होती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट आज तक सामने नहीं आया। अब जैसा कि बहावलपुर लारी अड्डा में बिल्कुल महकमा सिविल डिफेंस के दाएं बाएं आगे पीछे सरेआम गाड़ियों में रीफिलिंग हो रही है, लेकिन महकमा सिविल डिफेंस बजाय कार्रवाई करे उसके खिलाफ कोई एक्शन ले, लेकिन उन्होंने चुप के ताले लगाए हुए हैं। खुदा न खास्ता किसी बड़े हादसे का शायद इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उनको परवाह नहीं, उनका माल पानी चलना चाहिए। अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए। जब कोई हादसा हो जाता है चंद दिनों के लिए एक्टिव होते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पर, फिर वही मौत का धंधा रवा दवा। जनाब कमिश्नर बहावलपुर, जनाब डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, कभी लारी अड्डा बहावलपुर का खुफिया दौरा तो करके देखें। गाड़ियों में जो नाकस सिलेंडर लगे हुए हैं उसमें कैसे सरेआम रीफिलिंग हो रही है। और वैसे भी हुकूमत पंजाब के ऑर्डर के मुताबिक लारी अड्डा में रीफिलिंग करना सख्ती से मना है, लेकिन लारी अड्डा बहावलपुर में कानून का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जा रहा है। मक्का मुकरमा रीजन में महकमा पासपोर्ट की जानिब से मुल्क में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को डिजिटल अकामा जारी करने की हिदायत की गई है। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि अबशर वेबसाइट और अबशर ऐप के जरिए डिजिटल अकामा जारी करवाया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट के जारी बयान के मुताबिक डिजिटल अकामा की कॉपी मोबाइल में महफूज की जा सकती है। अबशर ऐप के लिए इंटरनेट की ज़रूरत नहीं, डिजिटल अकामे की वही हैसियत है जो अकामा कार्ड की है। अकामा कार्ड ना होने की सूरत में डिजिटल अकामा उसका मुतबादिल होगा। याद रहे कि महकमा पासपोर्ट ने गुज़श्ता दिनों डिजिटल अकामे का इजरा किया था, जिसे अबशर ऐप और वेबसाइट के जरिए हासिल किया जा सकता है। 6 जनवरी को महकमा पासपोर्ट के तर्जुमा नासिर अतीबी ने बताया कि मुकीम गैर मुल्कियों के डिजिटल शनाख्ती दस्तावेज की तस्दीक अबशर अफराद की ऐप के जरिए ऑनलाइन की जा सकेगी। ये ऐप स्मार्टफोन पर डाउनलोड की जा सकती है। उसे इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट ज़रूरी नहीं होगा। सऊदी मावन वज़ीर बराए दाखिला तकनीकी अमूर शहजादा बिन अब्दुल्ला बिन मशारी ने कहा कि डिजिटल शनाख्ती कार्ड के इजरा के बाद प्लास्टिक कार्ड या अकामा हमराह रखने की ज़रूरत नहीं होगी। बैंकों, कंपनियों और एक दूसरे के साथ लेन देन के वक्त डिजिटल शनाख्त पर भरोसा कर सकेंगे। किसी भी फर्द या इदारे या सिक्योरिटी इदारे में अपनी पहचान करवाने के लिए गवाह लाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। हारूनाबाद से खेल की खबर शामिल करेंगे। क्रिकेट टूर्नामेंट का हारूनाबाद में इनकाद हुआ। फाइनल मैच में क्रिसेंट क्रिकेट क्लब ने पाक ग्रीन क्रिकेट क्लब को शिकस्त दे दी। क्रिकेट टूर्नामेंट में हारूनाबाद की बेहतरीन टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच में आखिरकार एक अच्छे मैच के बाद क्रिसेंट क्रिकेट क्लब ने पाक ग्रीन क्रिकेट क्लब को हराकर सुपर अवान क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया। टूर्नामेंट HCA के ज़ेर निगरानी हुआ। सुपर अवान क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच के मेहमान खुसूसी जाहिद काजी, चौधरी मुदस्सर, सऊद फारूक, राव मलाहत मोनी थे, जिन्होंने रनर अप और जीतने वाली टीमों को इनामात भी तकसीम किए। हारूनाबाद से खबर शामिल करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ने साल 2021 की पहली 5 रोज़ा पोलियो से बचाव के हवाले से कैंपेन का इफ्तिताह कर दिया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर इफ्तिताह किया गया। तफसीलात के मुताबिक पोलियो से बचाव के हवाले से साल 2021 की पहली 5 रोज़ा पोलियो कैंपेन का इफ्तिताह असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमिर रजा ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर कर दिया। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर आमिर रजा ने कहा कि 11 से 15 जनवरी तक जारी रहने वाली इस मुहिम में 21 UCMOs, 49 एरिया इंचार्ज, 218 मोबाइल टीमें, 24 फिक्स टीमें और 2 ट्रांसफर टीमें घर घर जाकर तहसील भर के 5 साल से कम उम्र 86,331 बच्चों को पोलियो से बचाव और विटामिन A के कतरे पिलाएंगी।
पोलियो से बचाव के कतरों की सहूलत तमाम RHC और BHU और बस अड्डों पर भी मौजूद होगी। असिस्टेंट कमिश्नर चौधरी मोहम्मद तैयब ने वालिदैन से अपील में कहा कि वो महकमा सेहत की टीमों के साथ ताउन करते हुए अपने बच्चों को उम्र भर के लिए माजूरी से बचाने से महफूज रखने के लिए पोलियो से बचाव के खतरे जरूर फैलाएं। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।